So next question we have, why do acid not show acidic behavior in absence of water? अब जो एसिड होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते इन एब्सेंस ऑफ वाटर? तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड विद द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये एसिड्स होते हैं ना इनके बीच में होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो भी हमारे पास एसिड है उसका जो हाइड्रोजन आयन है ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड विद इट्स नॉन मेटेलिक आयन, जो भी उसका नॉन मेटेलिक आयन है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ HCl, अब ये जो एसिड का हाइड्रोजन है ये क्लोरीन के साथ ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है यहाँ पे देखो, जैसे कि आपने वैलेंसी टॉपिक 9th में पढ़ा है, तो जो हाइड्रोजन होता है इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट। तो इसका डुप्लेट कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसी तरीके से अगर आप क्लोरीन देखो तो इसकी वैलेंसी में इसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। इट ऑल्सो नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो अब ये क्या करते हैं, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये दोनों म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब ये जब शेयर करेंगे तो इसका डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड चैप्टर में। तो यहाँ पे आपको बस इतना पता होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो हमारे पास कोई भी एसिड है, अब एसिड में जो उसका हाइड्रोजन आयन है इट फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड विद द नॉन मेटेलिक आयन। इन HCl इट इज़ क्लोराइड। ये जो नॉन मेटेलिक आयन है HCl में क्लोराइड है, और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयन है, तो इसका जो सल्फ़र होगा वो अटैच होगा। सो इसमें क्या हो रहा है, ये जो बहुत H पॉजिटिव एसिड में ये H पॉजिटिव और नॉन मेटेलिक आयन का बहुत ईजिली बन जाता है बॉन्ड। बट क्या होता है, इफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट दीज हाइड्रोजन आयन रीडली कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो अगर वहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये बहुत जल्दी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देगा। सो ड्यू टू दिस रीज़न एसिड शो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। अब क्योंकि वाटर में इसका ये हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, इसी वजह से ये वाटर में ही अपना एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। सो द नेक्स्ट वन वी हैव 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7, 9 respectively. Which one is, अब आपको यहाँ पे 5 solutions दिए हैं, मीन्स E तक दिए हैं, सभी का pH दिया है। अब इन्होंने हमें पूछा है कि इनमें से न्यूट्रल कौन सा है, स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन सा है, स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा है, वीकली एसिडिक कौन सा है और वीकली अल्कलाइन कौन सा है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप क्या करो, ये ए जो है इसका पीएच क्या है 4, इसको इनके फ्रंट पे लिख लो। बी का पीएच है 1, अब सी का पीएच है 11, डी का पीएच है 7 और ई का पीएच है 9। तो सबसे पहले तो आपको पता है पीएच स्केल पे 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 एसिडिक, 7 से 14 बेसिक। जितना 0 के पास होगा उतना हाईली एसिडिक, जितना 14 के पास होगा उतना हाईली अल्कलाइन। तो ये चीज़ें आपको अब क्लियर है। और 7 पे होता है न्यूट्रल। अब यहाँ पे इन्होंने सबसे पहला हमें इसमें पूछा है विच वन इज़ न्यूट्रल। अब इनमें से देखो किसी का 7 के पास पीएच है, तो यहाँ पे हम देखते हैं डी। सो डी का जो पीएच है वो 7 है। सो बिकॉज पीएच 7, तो ये है हमारे पास न्यूट्रल। उसके बाद है स्ट्रांगली अल्कलाइन। स्ट्रांगली अल्कलाइन मीन्स स्ट्रांगली बेसिक। तो जितना ये किसके 14 के पास होगा, तो यहाँ पे इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा किसका है सी। अब सी में इसका पीएच है 11, तो ये क्या है हाईली अल्कलाइन। उसके बाद स्ट्रांगली एसिडिक, तो सबसे कम जिसका क्या होगा पीएच, तो यहाँ पे बी का पीएच क्या है 1, तो दिस इज स्ट्रांगली एसिडिक। नाउ वी हैव द वीकली एसिडिक। अब यहाँ पे वीकली एसिडिक ए क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे इसका आ रहा है 4,
तो ये 7 के थोड़ा पास आ रहा है, तो जितना 7 के तरफ जाएगा उतना वीक होता जाएगा, जितना 0 की तरफ आएगा उतना एसिड स्ट्रांग होता जाएगा। देन वीकली अल्कलाइन, अब यहाँ पे हमें पता है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, जितना 14 के पास होगा, ज़्यादा के पास होगा उतना ज़्यादा अल्कलाइन, जितना ये 7 के पास वाली साइड होगा उतना कम अल्कलाइन। तो वीकली अल्कलाइन जिसका पीएच क्या है 9, तो बिकॉज इसका पीएच 9 है, सो दिस इज वीकली अल्कलाइन। सो उसके बाद इन्होंने बोला है अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब इन्होंने यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, इन्होंने बोला है ऐसे अरेंज करना है विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। अब हाइड्रोजन आयन कैसे इंक्रीज होता है, लो द पीएच, लोअर पीएच, जितना कम पीएच उतना ही मोर एसिडिक, उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। अब सबसे इसको हमने इंक्रीज में लिखना है, तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जिसका सबसे ज़्यादा पीएच है। सो सी इसका 11 है, उसके बाद ई आ जाएगा 9 है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डी जिसका 7 है, देन हमारे पास ए 4 एंड देन हमारे पास आ जाएगा बी जिसका 1। सो दैट मीन्स कि बी जो है इसमें सबसे ज़्यादा एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव equal length of magnesium ribbon are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid is added to the test tube B. सो अब हमारे पास अब मैग्नीशियम रिबन है, सो इनकी दोनों टेस्ट ट्यूब में इनकी लेंथ सेम है। एक टेस्ट ट्यूब में उसके ऊपर हमने एसिड डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे में बी टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया एसिटिक एसिड। सो इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विग्रसली, किसमें जो ये जो फिजिंग रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, विग्रस होगी, और क्यों? तो इस केस में दोनों में मैग्नीशियम रिबन सेम है, बट यहाँ पे देखो ए वाले में हमने डाला है स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बी वाले में हमने डाला है एसिटिक एसिड विच इज़ अ वीक एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें मैग्नीशियम रिबन है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें जो रिएक्शन है वो ज़्यादा विग्रस होगी बिकॉज इट इज़ अ मोर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या करेगा, जितने भी उसके मींस मॉलिक्यूल होंगे HCl के, वो सारे के सारे डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी। लेकिन अगर हम इस केस में देखें एसिटिक एसिड में, तो वहाँ दिस इज़ अ वीक बेस वीक एसिड, तो जब इसकी डिसोसिएशन होगी तो हमारे पास कम H पॉजिटिव आएंगे। सो यहाँ पे बिकॉज ज़्यादा H पॉजिटिव है और ज़्यादा जल्दी बनेंगे, सो इन केस ऑफ HCl और in case of test tube A the reaction will be vigorous because of the more H positive ion, but in case of the acetic acid the reaction is slow and it is less vigorous because of the less H positive ion. So the next one we have, अब यहाँ पे हम इनकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम रिबन है तो पहली में हमने HCl डाला, सो इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब दूसरे वाले में हम देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन है, एसिटिक एसिड डाला बिकॉज ऑफ अ वीक एसिड, स्लो प्रोसेस होगा, तो ये हमारे पास मैग्नीशियम एसीटेट बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस बन गई, बट दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फ्रेश मिल्क हैज़ pH 6, तो जो फ्रेश मिल्क होता है उसका pH 6 होता है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड, तो जब मिल्क से कर्ड बनता है तो pH में क्या चेंज आता है? अब यहाँ पे देखो हमें पता है कर्ड जो होता है उसमें एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, तो एसिड बनने के लिए पीएच जो होता है वो कम होता है ना एसिड का 7 से। तो अब अगर इसका 6 है तो इसका बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि अगर बढ़ेगा तो अल्कलाइन बनेगा, तो वो तो एसिड बनेगा ही नहीं। अब इस केस में क्या होगा, pH विल डिक्रीज फ्रॉम 6 बिकॉज कर्ड इज़ मोर एसिडिक देन मिल्क। अब इसका pH डिक्रीज होगा 6 से, क्योंकि जो कर्ड होता है ज़्यादा एसिडिक होता है। सो व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, अब मिल्क में एक शुगर होती है दैट इज़ लैक्टोज, तो जब मिल्क कर्ड में चेंज होता है दिस लैक्टोज इज़ कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है ड्यू टू द फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो ये
हम बायो में भी पढ़ेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें क्या हो रहा है कि कोई भी अगर शुगर है तो जब वो एसिड में कन्वर्ट होती है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या हो रहा है कि जो शुगर है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू एसिड। अब इस केस में क्या हो गया कि जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 6। सो द नेक्स्ट वन वी हैव